प्रधानमंत्री मोदी जी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहे। उन्होंने आज जिस तरह से जनसभा को संबोधित किया, विपक्षी देख करके दंग रह गया। जैसे लग रहा था कि धर्म और अधर्म की लड़ाई हो रही हो। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा मूड बना के गए थे कि पश्चिम बंगाल में किस तरह से झंडा गाड़ देना है, अपना एक जलवा कायम कर देना है। आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं नरेंद्र मोदी जी के जनसभा में कितना भीड़ उमड़ा हुआ है। हाथ में तिरंगा, तालियों की गड़गड़ाहट पूरे पंडाल को गुजार रही थी और नरेंद्र मोदी अपने तीखे शब्दों से ऐसा लग रहा था आज पूरे राजनीति युद्ध को ही समाप्त कर देंगे। जिस पश्चिम बंगाल में नरेंद्र मोदी जी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, शायद मोदी जी भूल चुके थे ये ममता बनर्जी का क्षेत्र है और इतना तीखे शब्दों का वार ममता बनर्जी सह नहीं पाई। ममता बनर्जी ने भी कह दिया कि नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर राजनीति कर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर राजनीति होली खेल रहा है। जैसे ही ये संदेश मीडिया में पहुंचता है, मानो पूरा बवाल मच जाती है। और नरेंद्र मोदी वही नहीं रुके, शिक्षा पर बरसे, रोजगार पर बरसे, पलायन पर बरसे और आत्मसम्मान पर बरसे। और जितने भी दर्शक थे तालियों के गड़गड़ाहट के साथ तिरंगा लहराते हुए माननीय मोदी जी का स्वागत कर रहे थे, उनके बातों का समर्थन कर रहे थे। सोशल मीडिया पर कहीं न कहीं ममता बनर्जी भी इस दृश्य को देख रही थी कि हमारे ही क्षेत्र में आकर के ये नरेंद्र मोदी कितना गरज रहा है। ममता बनर्जी कैसे बर्दाश्त करती। हालांकि ये रैली ना हो, ममता बनर्जी ने पूरा प्रयास किया ये मोदी जी का रैली ही पश्चिम बंगाल में न हो। और ममता बनर्जी ने यहां तक भी कह दिया विपक्षियों को दौरे पर भेज करके नरेंद्र मोदी अपनी राजनीतिक पंख फैला रहे हैं। ये विपक्षियों पर एक घात है, विपक्षियों के साथ विश्वासघात है। ये ममता बनर्जी चीख रही थी। आज ममता बनर्जी अपने आप को असहाय महसूस कर रही थी। जिस पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का वर्चस्व हुआ है, उसके नाम का डंका बजता है, उसी के खेमे में जाकर के नरेंद्र मोदी जी अपना परचम लहरा रहे हैं। ये मामूली बात नहीं है। और टीएमसी लोगों की बात मैं करूं तो उनके लूट के एक एक चिट्ठे को मोदी जी जनसभा में ऐसे प्रस्तुत कर रहे थे जैसे मोदी जी आज राजनीति में निपुण होके आए हैं, पूरा तैयारी करके आए हैं कि आज ममता बनर्जी सहित पूरे पश्चिम बंगाल को ही बीजेपी रंग में रंग देना है। शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही मूड बना के गए थे। लेकिन इधर मैं बात करूं बिहार की, तो बिहार की जनता इंतजार कर रही थी कि हमारे दुखों के बारे में बात हो, हमारे सुखों के बारे में बात हो। जो बिहार की जनता सरकारी हॉस्पिटलों में 100-100 मीटर दूर तक लाइन लगा करके दवा ले रही है, जिनके हक अधिकार नहीं मिल रहे हैं, वो अपने हक और अधिकार की लिस्ट बना करके तैयार हैं। और इस पे ममता बनर्जी ने पलटवार भी किया कि राजनीति का खेला अब खिलाएंगे हम। ममता बनर्जी दबने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि वो जान रही थी कि बीजेपी से लोग कहीं न कहीं खसक रहे हैं। बिहार के मशहूर यूट्यूबर मनीष कश्यप भी बीजेपी को छोड़ चुके हैं। उनको हॉस्पिटल में कूटा गया, बीजेपी का एक भी सदस्य उनसे मिलने नहीं आया, न कोई फोन कॉल्स किया, न कोई ट्वीट किया। इससे बीजेपी के एक कार्यकर्ता मनीष कश्यप चाहते थे कि जब मोदी जी बिहार में आवे तो बिहार की जनता मोदी जी का सपोर्ट न करे। मनीष कश्यप खुद ही अपने वीडियो में ये बात बोले हैं कि राजनीति क्षेत्र में कोई भी नेता आम आदमी को बुलाता है तो सिर्फ उसका इस्तेमाल करता है, उसके दुखों सुखों से उसका कोई वास्ता नहीं होता है। अगर वास्ता होता तो बिहार के भ्रष्टाचार पर आए दिन वीडियो बनते हैं, सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगती। और शायद ममता बनर्जी का बल भी यही है, विपक्षी का टूटना। और ममता बनर्जी भी बीजेपी के पतिल की नस को पकड़ लिया है। उतना ही नहीं, जो विपक्ष का है वो भी समझ रहा है कि हमें विदेश दौरे पर क्यों भेजा गया है और इधर बिहार का चुनाव है, नरेंद्र मोदी जी रैली पर रैली कर रहे हैं। और विपक्ष कह रहा है हमें दौरे पर भेजना, हमारे ऊपर, हमारे बीच में ये षड्यंत्र किया जा रहा है। शायद इस बात को विपक्ष समझ रहा है
और इन्हीं सब कौड़ियों को जोड़ते हुए ममता बनर्जी अपने पक्ष को मजबूत कर रही हैं। अगर ममता बनर्जी के सिवाय बंगाल में दूसरा होता मुख्यमंत्री तो आज के राजनीति तीखे वार से वो मुख्यमंत्री टूट जाता। आज पूरा मूड बना गए थे टीएमसी को पूरा नाचना भूत कर देना है, समाप्त कर देना है। बकिया आम जनता नरेंद्र मोदी जी के इस भाषण से कितना प्रभावित है, राजनीति क्षेत्र में आने वाले चुनाव में जनता का निर्णय क्या होगा, आप कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।